हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, नहीं रहे बॉलीवुड के ही मैन, नहीं रहे धर्मेंद्र जी। वो धर्मेंद्र जी जिन्होंने 6 दशकों तक दर्शकों को एंटरटेन करा। वो धर्मेंद्र जी जिन्होंने ना जाने कितने समय तक हमें हंसाया रुलाया, लेकिन अब उनके जाने के बाद उनकी वसीयत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी वसीयत में वो कुछ ऐसा छोड़ गए हैं जिससे हेमा को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो हेमा मालिनी जो जिंदगी भर उनकी पत्नी होने के दर्जे को पाने के लिए तरसती रही। वो हेमा मालिनी जो हमेशा से अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। वो हेमा मालिनी जो हमेशा धर्मेंद्र की दूसरी बीवी कहलाती रही, लेकिन मरने के बाद धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी को जो ओहदा दिया उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, मान जाएंगे कि सच में धर्मेंद्र जी दिल के कितने नेक थे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर, क्योंकि जैसे ही वसीयत सामने आई है देओल परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, धर्मेंद्र जी अपने पीछे बहुत बड़ी वसीयत छोड़ गए हैं। फिल्मों से और एंडोर्समेंट से उन्होंने काफ़ी समय तक करोड़ों की कमाई की। लोनावला में उनका 100 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म हाउस है। महाराष्ट्र में उनकी तकरीबन 20 से 25 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी टोटल नेट वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। तो वहीं हॉस्पिटैलिटी में भी उन्होंने रेस्टोरेंट जैसे गरम धरम और ही मेन रेस्टोरेंट भी खोला था। गाड़ियों की अगर बात करें तो रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज SL 500 जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास थी। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी पूरी संपत्ति 1000 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसमें से 450 करोड़ की तो उनके पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है। बाकी गोल्ड, गाड़ियाँ, कैश इतना है कि एक पूरी पीढ़ी बैठ कर खा सकती है। और ऐसे में अब उनके जाने के बाद उनकी वसीयत सामने आई है, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने अपने जाने से पहले अपनी वसीयत को तैयार कर दिया था। शायद उनको आभास था कि मेरे जाने के बाद कहीं आपस में मेरे बच्चे ना लड़े, मेरी दोनों बीवियां फिर से आमने सामने ना आ जाएं, और इसीलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया था। और ऐसे में उनकी वसीयत का खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि उनकी वसीयत में उन्होंने एक सबसे बड़ा हिस्सा, जी हाँ 70% अपनी प्रॉपर्टी वो ईशा देओल के नाम करके गए हैं। ईशा देओल हेमा मालिनी से हुई उनकी बेटी, बड़ी बेटी ईशा देओल जो डिवोर्स ले चुकी हैं अपने पति से। ईशा देओल के पास फिलहाल ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और उसकी वजह यह है कि ईशा ने अपने पापा के कहने पर, अपने भाइयों के कहने पर फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी पूरी तरीके से अपनी बेटियों के फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ईशा ने अपनी पापा की इच्छा के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम किया था। लेकिन अब ऐसे में जब धर्मेंद्र जी ने ईशा को फिल्मों से बाहर हटाया, उनको नहीं पसंद था कि ईशा फिल्में करे, और उन्होंने ज़्यादातर फिल्म मेकर्स को मना कर दिया था कि वो ईशा को अपनी फिल्मों में नहीं लेंगे। इसके बाद ईशा ने शादी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद ईशा की 2 बेटियां हुई और ईशा ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। और अब बड़ी खबर ये थी कि ईशा के पास गुजारे के लिए भी पैसे नहीं थे, खर्चे ज़्यादा थे, और ऐसे में हेमा मालिनी अपनी बेटी की फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी। पर दोस्तों, हेमा मालिनी के ऊपर अपनी बेटियों को छोड़कर नहीं गए हैं धर्मेंद्र जी। उनको पता था कि बॉबी और सनी ने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है और अभी भी उनकी फिल्में चल रही हैं, पर ईशा ने अपने पापा के कहने पर अपना करियर छोड़ दिया था, और इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी का 70% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ वो ईशा के नाम करके गए हैं, और उन्होंने बाकी बचा हुआ हिस्सा जो कि 30% था वो आधा आधा अपनी दोनों बीवियों के बीच में बांट दिया है। यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने अपने
बाकी बच्चों को कुछ नहीं दिया है। यानी कि ना प्रकाश कौर से हुए चारों बच्चों को और ना ही हेमा से हुई छोटी बेटी अहाना को, क्योंकि उन्होंने अपनी विल में ये साफ लिखा है कि मेरे बाकी बच्चे वेल टू डू हैं और उनकी माएं अपने हिस्से में से चाहें तो उन्हें कुछ भी दे सकती हैं। हालांकि धर्मेंद्र जी ने ये साफ लिखा है अपनी विल में कि जो उनका फार्म हाउस था, जो उनका घर था जहां पर वो प्रकाश कौर के साथ रहते रहे, वो प्रकाश का ही रहेगा। दोस्तों, मान गए पाजी को। सच में दिल के कितने नेक थे, अपने पूरे परिवार के बारे में सोच के गए। आप भी अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको लगता है सच में उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी दोनों बीवियां और बच्चे उनके लिए बराबर थे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।